कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्दारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया कृपया शांत रहे सभी। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का आपने 7 दिनों तक अमृतपान किया। भक्ति का जो आश्रय है भगवान हैं। जो साधना करते भक्त हैं वो साधक हैं। जो साधना करते करते अपने भगवान को परम आश्रय के रूप में देखते हैं तो उनकी साधना, ये जो भाव में साधना है, इसके आश्रय में एक समय में आकर के अभेद हो जाता है। और वो अभेद तभी होता है जब हम संसार के भाव में रह करके, यानी देह को, भौतिक देह के क्रियाकलापों में जो हमारी आसक्ति है क्षीण होती है। दंभ से भगवान प्रसन्न नहीं होते। यदि दंभ से हम अपने भगवान के साथ भक्ति करते हैं तो ये छाया भक्ति है, यानी विशुद्ध सत्व से होने वाली भक्ति भगवान की नहीं है। भगवान सभी के हृदय में साक्षी रूप से स्थित हैं। हमारे हृदय में भी साक्षी रूप से स्थित हैं। उनको हमारी जो गतिविधि है, हमारी चेष्टा है, हमारा स्वभाव है, इस अवगत रहता है। उस स्थिति में यदि हम संसार के भाव को प्रधानता देते हुए उस संसार के भावों को ही पूर्ण करने के लिए भगवान से भक्ति करते हैं तो उसमें भगवान हमारे परम आश्रय नहीं होते। यानी भक्ति के आश्रय जो भगवान को हम मानते हैं तो वो भगवान आश्रय भाव से युक्त हमें नहीं कर पाते, क्योंकि भौतिक जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण ही हमारे लिए महत्व रखता है। भगवान का आकर्षण तो निमित्त मात्र है। ऐसे आश्रय भाव से युक्त रहते हैं भक्तजन, तो उनको कम से कम अपनी जो देह है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उसका थोड़ा संयमन करना पड़ेगा। आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धने। जब हम इन संसार की वस्तुओं के ही चिंतन में दिन रात रहते हैं, स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, हर अवस्था में उन्हीं का ध्यान रहता है, उन्हीं से युक्त रहते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा कैसे करेंगे। संसार के पदार्थों को महत्व दे करके ही हमने संसार के साथ युक्त रहते हुए उसी में अभाव में जगत में हम पड़े रहते हैं। भाव के जगत में प्रवेश तो नहीं हो पाता। भाव के जगत में प्रवेश करने के लिए जब तक हम देह अथवा देह की क्रियाओं के जो हमारे साक्षी हैं उनके प्रति हमारा परम अनुराग ना हो, तब तक भगवान के साथ जो विशुद्ध देह से होने वाला जो प्रेम है, भावमय देह से होने वाला प्रेम है, वो नहीं होता। श्रीमद् भागवत में आपने 7 दिन में इसी प्रकार के चरित्र सुने, जो इस प्रकार भगवान के लिए संसार के मोह माया को
संसार की जो आसक्ति है उसका परित्याग करते हुए उसमें उनको कोई विशेष अपना प्रयोजन नहीं लगता। संसार के प्रयोजन सब अनित्य हैं। जो अनित्य प्रयोजनों से युक्त रह करके भगवान को विस्मृत करते हुए संसार की प्रवृत्ति में लगता है तो उसको भगवान का परम आश्रय प्राप्त होने में विलंब होता है। जिस प्रकार भगवान के भक्त अपनी भौतिक देह की स्थिति से ऊपर उठ कर के भगवान से युक्त रहते हैं तो उसमें फिर उनका जो भाव है भगवान के प्रति अनन्य भाव है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्योवास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनंत भगवान के अनंत शक्तिमान स्वरूप को ध्यान करते हुए भगवान में एकनिष्ठ जिनका भाव होता है, एकनिष्ठ भाव होने से ही भगवान ये तुम्हारे संसार की स्थिति को भी उसमें भी तुम्हें जो अभिष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ति कराते हैं और जो प्राप्त हो गई वस्तु उसकी रक्षा करते हैं। इसी का नाम योगक्षेम है। जब योगक्षेम तुमने भगवान को स्फूर्त कर दिया यानी भगवान के चिंतन से भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ प्रियतम अपना हृदयेश्वर मान लिया तो उसके बाद फिर संसार के पदार्थों को भी उसी प्रकार महत्ता देने से बात नहीं बनती। जो कुछ हमें फल की प्राप्ति होनी है तो वो तो भगवान ही हमें फल की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जीव को अपने अहंता ममता से रहित हो करके कर्तृत्व बोध से रहित हो करके वो भगवान ही तुम्हें प्रेरणा देते हैं। सभी के हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप से वास करते हुए उनके हृदय में भाव का संचार करते हैं। भगवान सभी प्राणियों में ये जो कार्य करते हैं अविद्या अथवा माया के आवरण से वो हमें प्रतीति नहीं होती। भगवान की अनुकूलता सब जीवों पर रहती है। हेतु की कृपा भगवान की पुण्यात्मा पर भी रहती है, पापात्मा पर भी रहती है। परंतु यदि हमारी इस प्रकार संसार के कर्मों को करते हुए यदि भावना भगवान के साथ होती है, इस भगवान का अनन्य चिंतन होता है, भगवान से युक्त रह करके हमारी क्रिया होती है। भगवान तो तुम्हारे साथ युक्त हैं, हृदय आकाश में निरंतर वास करते हैं। भक्ति शास्त्र के आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अष्टदल कमल जो तुम्हारे हृदय में अक्षय सरोवर है, मान सरोवर है, काम सरोवर है, इसमें अष्टदल कमल में भगवान विराजमान रह करके तुम्हारे कर्मों के साक्षी होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान का ध्यान करते हुए जो कुछ भी संसार की प्रिय रूपता है भगवान की प्रिय रूपता से ही उनमें प्रिय का भाव होता है, प्रेय का भाव होता है। संसार की सभी वस्तुएं भगवान से भिन्न नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में जो भक्ति का स्वरूप है उसमें वृत्ति वैचित्र्य में भी यानी जैसे भी हमारी वृत्ति है, जैसे भी चेष्टा है, क्रिया है, जैसे हमारा स्वभाव है उस स्वभाव में रहते हुए हम भगवान के साथ युक्त रह सकते हैं। भगवान के साथ युक्त रहने के लिए कोई किसी एकांत स्थान में पर्वतों की कंदरा में संसार को सर्वथा परित्याग करके जाना नहीं पड़ता। प्रिय व्रत का आपने चरित्र सुना भगवान के लिए, जिसका यही व्रत है कि भगवान ही हमारे परम श्रेष्ठ हैं। भगवान के परम श्रेष्ठ होने से उनको भगवान संसार में रहते हुए ही उन पर कृपा करके उनको दर्शन देते हैं। भक्ति शास्त्र में चित्त वृत्ति का निरोध करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो योगियों के लिए बात है, योगियों की साधना होती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग का स्वरूप ही वो मान लेते हैं चित्त वृत्ति का निरोध है। इसी तरह जो ज्ञानी हैं और अपने मन का निग्रह करने के प्रयास में रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, उससे कोई विलक्षण उनको जो भगवत भाव है उसकी प्राप्ति नहीं होती। भक्ति शास्त्र में वृत्ति वैचित्र्य में भी हम भगवान को ही देखते हैं।
जितनी भी अनंत चिंतन धाराएं, अनंत जीवात्माएं, उनके अनंत चिंतन हैं, उनको अनंत रूप से भगवान ही अपने भाव योग में, अपने भक्ति योग में, अपने परम प्रेम में परम स्नेह से युक्त कराते हुए उनकी गति प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति योग में जो नाना प्रकार के चिंतन हैं, नाना प्रकार की जो हमारी स्थिति है, भगवान से युक्त रहने की भावना से वो बंधन का कारण नहीं होती। संसार में तभी तक बंधन है जब हम भगवान को विस्मृत करके, भगवान को अपने हृदय के साक्षी ना मानते हुए अपने को ही ज्ञान से युक्त हो करके, अहंकार से युक्त हो करके इस देह में ही आत्मा का भाव हो जाता है। संसार के जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें ही आत्मा का स्वरूप दिखने लगता है। संसार के प्रिय पदार्थों में ही हमारी स्थिति होती है। तो इससे जो तुम्हारी आत्मा है, जीवात्मा है, जिसको भगवान से युक्त होना चाहिए था, उसकी रक्षा नहीं होती। भगवान को समर्पित करने के बाद फिर ये जो संसार के प्रिय रूप से होने वाले जो पदार्थ हैं, उनमें वो स्थिति नहीं रहती जो प्रकृति के भाव में रहते हुए, मायिक भाव में रहते हुए स्थिति रहती है। श्रीमद् भागवत में इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो हमारे प्राणों में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, इंद्रियों में आसक्ति है, और शरीर जिन पंच महाभूतों से बना हुआ है उस शरीर में आसक्ति है, तो धारणा ये करे कि शरीर जो है भागवत धर्म से युक्त होने के लिए एकमात्र कारण है। ये पिंड है, ब्रह्मांड में अपनी स्थिति समझते हुए, उस पिंड में रहते हुए, शरीर में रहते हुए अपने भगवान के साथ युक्त होने का प्रयास करो। क्योंकि जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, देह ही धर्म का साधन है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इसीलिए बताया कि जब तक हमारे देह पंचभूत में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पदार्थों से बने हुए शरीर में आसक्ति होती है, तो ये पदार्थ एक प्रकार से नित्य हैं। परमाणु रूप से जल तत्व भी नित्य है, पृथ्वी तत्व भी नित्य है, आकाश तत्व भी नित्य है, वायु तत्व भी नित्य है, तेजस तत्व भी नित्य है। परमाणु रूप से वो नित्य होने के कारण संसार का जो प्रवाह है कभी समाप्त नहीं होता। ये भी एक प्रकार से नित्य है, परंतु अविद्या से युक्त होने के कारण इसकी नित्यता को देखते हुए हमें जब तक ज्ञान का संचार नहीं होता तो हमारी फिर इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, मर्त्य लोक में कैसी कहाँ स्थिति है ये अवगत नहीं होता। अनंत जीवात्माएं अनंत अपने चिंतन धाराओं में अपना स्वरूप जान करके भगवान के साथ प्रवृत्त हों। जीव का जो स्वरूप है उतना सुलभ नहीं है, क्योंकि जब हम जीव तत्व को भगवत तत्व से युक्त नहीं करते तो जीव का रहस्य नहीं समझ में आता। संसार के अनित्य पदार्थों में आसक्ति होने के कारण जीव अपना स्वरूप, जो उसका नित्य स्वरूप है, जो उसका भगवान के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से युक्त होने वाला स्वरूप है, वो प्रतीत नहीं होता। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इनमें नित्यत्व की भावना करो, क्योंकि ये संसार भी प्रवाह रूप से नित्य है। अपेक्षा करो कि तुम्हारे इस भौतिक देह की जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जब दीप बुझ जाएगा, जब चेतन शक्ति पूर्ण हो जाएगी, तो उन पंच महाभूतों को भी नित्य होने के कारण, भगवान की विभूतिमय स्वरूप होने के कारण, भगवान की लीला या क्षेत्र में हमारी स्थिति हो, इन्हीं को नित्य भाव करने से हम उस भावमय देह में अथवा सिद्ध देह की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सिद्ध देह इसी जन्म में ही, इसी मर्त्य लोक में भी प्राप्त हो सकती है, यदि हमारी धारणा सुखदेव जी महाराज के अनुसार
मनस तत्व की प्रधानता नहीं रहती। मन तत्व जिनका चिंतन करता है उससे उदासीन भाव से हो करके लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की धारणा करो। संसार की जो प्रवाह है, प्रवाह से होने वाले संसार के कर्म हैं, मर्यादा से होने वाले जो संसार के कर्म हैं, वही जीवन का लक्ष्य नहीं है। उन प्रवाह से होने वाले जो स्वभावगत तुम्हारे कर्म हैं, स्वाभाजेन कौन्तेय निबद्धा स्वानकर्ण, जिनसे तुम स्वाभाविक रूप से बंधे रहते हो, वही दिनचर्या तुम्हारी उन्हीं कर्मों को करते रहने की बनी रहती है। उससे तुम अपने को जो कर्म के नियंता है, तुम्हारे इस देह में जो जीवात्मा है, इसको गति देने वाले, इंद्रियों में सामर्थ्य, मन बुद्धि चित्त सामर्थ्य देने वाले भगवान का ध्यान, लीला पुरुषोत्तम भगवान में धारणा करो। भगवान की धारणा के लिए उनके स्वरूप शक्ति की कृपा से ही ये धारणा होती है। संसार में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो कृपा है, अंतर कृपा भी है, बाह्य कृपा भी है। बाह्य कृपा से हम आर्थ भक्तों की तरह अथवा अर्थार्थी भक्तों की तरह हमारी जो भाव की पराकाष्ठा है, यानी साधना तक ही सीमित रहते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करते। परंतु जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उन्हें फिर संसार के किसी भी प्रयोजन से युक्त होकर के भगवान की आराधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी दृष्टि में संसार के अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वान, भगवान की वाणी का अनुसरण करते हुए ये अनित्य और बार बार क्षोभ देने वाले जो संसार की चिंतन धाराएं हैं, उसमें रहते हुए भी हम भगवान से युक्त हों, भगवान का भजन करें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें। इसके लिए भगवान की कृपा के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो भगवान की अहेतु की कृपा है, उससे हमारी भगवत तत्व में रुचि होती है। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में हमारा भाव होता है। उससे भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जो नाम की साधना है, भाव की साधना है, रस की साधना में ही स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से हमारी श्वास श्वास में, रोम रोम में या जपा जाप की तरह भगवान का चिंतन होता रहता है। ये जो कृपा भगवान की अथवा उनकी स्वरूप शक्ति की कृपा है, यही पूर्ण कृपा है। क्योंकि जो नाम है अथवा भगवान के गुणों का संकीर्तन है, ये किसी प्रकार का संसार के भाव को प्राप्त करने वाले, संसार की चेष्टा, संसार के कर्मों से युक्त होने वाली ये स्थिति नहीं है। हृदयस्थोपि जीवस्तः, जो हृदयस्थ भगवान हैं वही जीव का स्वरूप है। ऐसे जीव के स्वरूप को अपने महापुरुषों के संग से, भगवत भक्तों के संग से, भगवत तत्व में श्रद्धा करते हुए ऐसे अर्थों के प्रति निवृत्ति परायण होने का प्रयास करें। जब तक संसार के क्षुद्र प्रयोजन हमारे मन में जगह करते हैं तो भगवान के साथ हमारी स्थिति नहीं होती, भगवान के श्री चरणों में हमारी स्थिति निष्ठा नहीं होती। संसार में जिस प्रकार संसार के व्यवहार में हमारी जो भी हमारे बंधु बांधव हैं, इष्ट मित्र हैं, उनमें हमारी रुचि होती है, आसक्ति होती है, प्रिय लगने की भावना होती है, जिससे हम उनमें अनुरक्त रहते हैं। परंतु वही जो प्रिय रूपता है भगवान में तुम्हारी निहित हो, ये महापुरुषों के संग का, स्वरूप शक्ति की कृपा का ये प्रभाव होना चाहिए। इससे भगवान में निरंतर भाव का संचार होता है। भाव का संचार होने से जीव भगवान के प्रेम में, भगवान के स्नेह में, लौकिक जो माया मोह है उससे उतना उसको फिर प्रयोजन नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में ऐसे जो भक्त हैं, जो भगवान में ही विशेष जिनका भाव है, उनके लिए जो ज्ञान है अथवा योग साधना है अथवा कर्म की साधना है, ये आकर्षण का विषय नहीं रहती। उनकी दृष्टि में जो ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं,
वो भी अनित्य होने के कारण उनमें प्राप्ति की वासना नहीं रहती। यदिच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ भी सहज रूप में प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहता है। ऐसे भगवान के भक्त जो हैं दुर्लभ हैं, परंतु उस भक्ति के लिए जो सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति के लिए लौकिक कुछ कर्म करेंगे, लौकिक दृष्टि से जो हमारी संसार के व्यवहार में कभी तीर्थाटन है, कभी व्रत है, कभी योग साधना है, कभी ज्ञान की साधना है, कभी यज्ञ याग आदि की साधना, ये सब जितने भी साधन हैं ये वेद शास्त्रों से युक्त होने के कारण जो वैदिक कर्म हैं भगवान की दृष्टि में, ये वैदिक कर्म हो अथवा लौकिक कर्म हो, ये सब गुण दोष की वृत्ति रहने से, द्वैत भाव की से युक्त रहने से इससे जीव भगवान में पूर्ण समर्पित नहीं हो पाता। भगवान की जो स्वरूप शक्ति की लीला है उसमें सर्वत्र एकम प्रपश्यति, सब जगह उसी भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करे, ये भावना होती है। वाचारंभणम विकारम मृत्तिकेत्य सप्तम, उपासना परक मंत्रों में इसीलिए बताया गया है जितने भी संसार के नाम रूपों को आप देखते हो, अनुभव करते हो, उनमें प्रवृत्त होते हो, वो सब अनित्य हैं, केवल विकार से युक्त हैं, प्रकृति के गुणों का विकार मात्र हैं। जो इस प्रकार उन संसार के पदार्थों का स्वरूप समझ करके उसमें जो मूल तत्व है उस पर उसकी दृष्टि रहती है, ज्ञान की दृष्टि से मूल तत्व पर दृष्टि रहती है, तो उसने संसार के इन पदार्थों को जो भगवान के संकल्प से ही उनकी सृष्टि होती है, भगवान के संकल्प से ही वो सत्य असत जो पदार्थ हैं संसार में व्यवहार के लिए, व्यवहार के प्रवृत्ति के लिए ही उनकी स्थिति होती है। परंतु जो भगवान से युक्त हैं ऐसे संसार के पदार्थों को जो भगवान के संकल्प से ही होते हैं, उनमें जीवन का जो परम प्रयोजन है वो सिद्ध होने में विलंब देखते हुए उनमें उत्कंठा उनकी नहीं रहती। जो वैदिक कर्म है, इसीलिए वैदिक कर्म विधि निषेध वाले हैं। वेदों में जो कर्म हैं, लोक में जो कर्म हैं, सबके लिए एक ही तरह के कर्मों का अनुष्ठान का विधान नहीं है। इसलिए जिसके लिए कोई कर्म अनुष्ठान करने योग्य है, दूसरे के लिए उसके अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए वैदिक कर्मों का जो फल है ऐश्वर्य में लोक आदि की प्राप्ति, कर्म कांड का जो फल है वो ऐश्वर्य में लोकों की प्राप्ति, वो भी तब होगा जब हमने इससे शुभ कार्य होगा, पुण्य का कर्म होगा। यदि और तरह के कार्य होंगे जिसमें किसी की हिंसा, किसी से द्वेष, किसी का धन का हरण करना, किसी से असत्य भाषण करके छल कपट करना, इस तरह की यदि वृत्तियां हैं, यानी आसुरी वृत्ति अथवा तमोगुण रजोगुण वाली वृत्ति से तुम्हारे द्वारा कर्म संपादित होते हैं, तो उस ऐश्वर्यमय लोक में भी जाने में संदेह है। परंतु वही भक्त जब अपने स्वभाव को देखते हुए कि हमारा इस प्रकार का स्वभाव है, भगवान ने हमारे इस स्वभाव की संरचना की है, इसलिए उस अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को भगवान को समर्पण करते हैं, तो उसमें होने वाला दोष नहीं रह जाता फिर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि जो पातकी से पातकी जीव भी है, पीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो। जिसने अपने संसार के कर्मों को करते हुए परम कल्याण अपना प्राप्त नहीं किया, उससे कुछ निषिद्ध कार्य भी होते रहे, परंतु उसे भगवान का स्मरण हो के अपने उन कर्मों का प्रायश्चित होने की भावना होती है, अथवा उन कर्मों से उसको लज्जा अनुभव होती है कि मैं इस प्रकार के कर्मों में जीवन भर आसक्त रहा, अब भगवान की ही शरण हूँ। तो भगवान तुम्हारे किसी प्रकृति अथवा स्वभाव से युक्त होकर के
तुमसे कोई संसार में अपराध भी हो जाते हैं, परंतु भगवान के शरणापन्न होने के भगवान उन अपराधों की रक्षा करते हैं। भगवान की दृष्टि में यदि तुमने भगवान को स्मरण करके अपने अपराधों का क्षालन कर लिया तो भगवान की दृष्टि से तुम भागवतों की कोटि में आ गए। परंतु जो उन्हीं कर्मों को कर्तृत्व अथवा भोक्तृत्व बोध से करने में लगा रहता है तो उससे उसकी गति ऐश्वर्य में लोकों में होने के कारण, जहाँ से उसके पुण्य क्षीण होने पर उसको फिर संसार की ही प्राप्ति होती है। इसलिए जो शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र की आज्ञा है, वेद और शास्त्रों की आज्ञा है, उससे अपने जो प्रलोभन को, उन ऐश्वर्य में लोगों को प्रलोभन को तुम करके यदि संसार में तुम्हारी प्रवृत्ति होती है, संसार के उन कर्मों में जिसमें जीव उस परम तत्व श्री कृष्ण तत्व से पूर्णता युक्त नहीं हो पाता, प्रकृति के गुणों में ही रहता है, जो प्राकृत भाव में ही रहते हैं, भाव के जगत में प्रवेश नहीं हो पाते, तो ऐसे कर्मों में तभी तक हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए जब तक हमें संसार के भाव में, अभाव में, जगत में हमारी प्रवृत्ति है। यदि हमें लगता है कि अब भगवान की कृपा से अब सब प्रकार की चिंताओं से हम मुक्त हो गए, तो उस समय फिर भगवान में एक निष्ठ क्रिया करने के लिए, भगवान के साथ युक्त होने की साधना करने के लिए, इसीलिए भक्ति शास्त्र में सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो रागात्मिका भक्ति है वो भगवान के बीज रूपी जो भक्ति है, उसको जब भगवान सृष्टि के आदि में जब जीव जन्म लेता है, कारण शरीर से अथवा क्षीर शरीर से उसका उद्धार होता है, व्यक्त रूप से अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, तो भगवान योग माया की कृपा से अथवा आह्लादनी शक्ति की कृपा से उसके हृदय में इस प्रकार का भाव संचार करते हैं, भाव बीज का संस्कार करते हैं। उस समय उसे लगता है कि अब जो अन्य अन्य जन्मों में मेरे से अपराध हुआ जिसके कारण भगवान को पूर्ण समर्पित नहीं हो सका, भगवान ने बीज रूपी जो भक्ति है मेरे हृदय में स्थापित कर दी। ऐसे जीव जो है भगवान के रागात्मिका भक्ति से, यानी भगवान के सहज प्रेम से युक्त रहते हैं। परंतु जिनको उस प्रकार की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए फिर प्रवर्तक अवस्था, महापुरुषों के संग से जैसा उन्होंने उनसे उपदेश लिया है, नाम लिया है, भगवान के नाम का स्मरण करे, संकीर्तन करे। प्रवर्तक अवस्था में जीव की स्थिति वासुदेवमय पूर्णता नहीं हो सकती, वासनामय होने के कारण कर्मों में पूर्णता के लिए ही, कर्मों के फल प्राप्ति के लिए ही उसकी साधना होती है। प्रवर्तक अवस्था में रजोगुण तमोगुण सर्वथा निवृत्त नहीं हो पाता, संसार में यश कीर्ति का भाव निवृत्त नहीं हो पाता, संसार में प्रियजनों का संयोग और वियोग ये निवृत्त नहीं हो पाता। जो प्रकृति के गुणों से होने वाला जो राग द्वेष है, हानि लाभ है, जय विजय है, शीतोष्ण है, ये द्वंद्व है, इन द्वंद्वों की निवृत्ति नहीं होती। फिर भी उसका जो नियम है भगवान के लिए, उस नियम को प्रातः काल अथवा जब उसको अवसर मिलता है भगवान का नियम पूर्वक भजन कर लेता है। इससे उसकी साधन अवस्था की प्राप्ति होती है। साधन अवस्था में फिर भगवान के नाम, भगवान के मंत्र में विशेष हमारी श्रद्धा होने से जो भौतिक आकर्षण है वो क्षीण हो जाते हैं। नाम की साधना करते करते हमें फिर ये भौतिक जो उत्कर्ष है, उस भौतिक उत्कर्ष में हमारा उतनी स्थिति नहीं होती। साधन अवस्था में भी एक स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ फिर अहंता ममता सर्वथा निवृत्त हो करके ऐसे जीव जो हैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने से फिर हमारी देह में होते हुए भी देह के विकार नहीं होते, शरीर में रहते हुए भी प्राकृत इंद्रियों के प्रवाह में हम नहीं रहते। ये सिद्ध अवस्था है, इसमें भगवान के साथ जो
रसानुभूति है, भगवान ही हमारे परम आश्रय हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे भक्तों पर भगवान विशेष अनुराग करते हैं। उनको उद्धार करने के लिए भगवान उनके मन में जो अन्य नाना पुपाय जन्म जनांतरों से अनुष्ठान करने के कारण उनकी चित्तवृत्ति कभी कभी भगवान के इस मार्ग में पूर्णतः अनुरक्त नहीं होती, तो भगवान स्वयं उनका उद्धार करते हैं। परंतु ये उद्धार का कार्य अपने जो भक्त हैं उनका ही होता है। उस भक्त में जो भगवान की भक्ति है, भगवान का स्नेह है, उससे भौतिक देह हमारी चाहे जैसी भी हो, परंतु भौतिक देह को देख करके हमें ये अनुमान नहीं करना चाहिए भक्त हैं अथवा भक्ति से रहित हैं। भौतिक देह मनुष्य का होते हुए भी हमारी पशु भाव से युक्त रह सकते हैं, और इसी प्रकार पशु होते हुए पशु के जन्म में भी, पशु पक्षी के जन्म में भी रहते हुए हमारी अंतरात्मा भगवान में लग सकती है। इसलिए जो हमारा देह है, उस देह में जो भगवान के भाव की प्राप्ति है वही उसका स्वरूप है। संसार का स्वरूप यदि हमें चिंतन होता है तो वो संसार का ही स्वरूप बन जाता है, यानी काम क्रोध आदि द्वंद्वों के चिंतन में लगे रहते हो तो वैसा ही स्वरूप है। इसीलिए कभी कभी देवी प्रकृति के जीव भी हैं, परंतु उनका जो स्वरूप देह है वो स्वरूप देह तो पशु पक्षियों की तरह होता है। पशुओं की तरह केवल भोग प्राप्ति की जिनको इच्छा रहती है, इसी प्रकार जो पशु पक्षी भी हैं तो उनका भी देह कभी कभी महाभाव से युक्त हो सकता है। किसी कर्म के कारण उनको पशु भाव की प्राप्ति हुई, परंतु उस पशु भाव में भी रहते हुए जिस प्रकार भरत जी हरिण के शरीर में उनका जन्म हुआ, उसमें भी उनकी चित्त की वृत्ति भगवान में लगी रही। जिस प्रकार गजेंद्र गज के शरीर को प्राप्त करता है, उस गज के शरीर में रहते हुए भी भगवान की चेतन शक्ति महाचैतन्य भगवान से युक्त होकर के उसको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। ऐसे जीव भगवान के जिनके हृदय में रागात्मिका भक्ति होती है, भगवान उनका उद्धार करते हुए उनके हृदय में रस का संचार करते हैं। भगवान जो बीज रूपी भक्ति का संचार सभी को करते हैं, परंतु उसमें ग्रहण करने में कभी जो ये मायिक आवरण है, ये पूर्ण रूप से हमें उस भगवान की भाव बीज को आधान करने पर भी विशुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। जब तक साधना पूर्ण रूप से सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत में सिद्ध अवस्था है जो देहस्थो बिना दे, देह में रहते हुए भी देह की चिंतन धाराओं में उसकी आसक्ति नहीं होती, तो ये सिद्ध देह की प्राप्ति है। परीक्षित को भी उसी पशु देह से रहित करने के लिए, दिव्य देह की प्राप्ति करने के लिए, उसको भागवती गति प्राप्त करने के लिए ही उनको भगवान का सुखदेव जी महाराज की कृपा हुई। श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी है, हम वैदिक जो कर्म कांड हैं उससे उपराम हो करके निष्काम भाव का संचार करें। इसी प्रकार निष्काम भाव से ज्ञान का संचार हो, ज्ञान विज्ञान से युक्त हो करके भगवान के भक्ति योग में हमारी प्रवृत्ति हो, यही क्रम है जो जीव को संसार में स्थिति प्राप्त होती है। तो उसमें मूलतः वो स्वभावस्थेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा, स्वभाव से ही वो कर्म में ज़्यादा बनता है, और वो कर्म हैं देह से होते हैं, इंद्रियों से होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से होते हैं। हर अवस्थाओं में सोते जागते हमारे से कर्म न कचित क्षण अपि जातो तिष्ठत्य, कर्म के एक क्षण भी कर्म से हमारी मुक्ति नहीं होती। श्वास लेना भी एक प्रकार का कर्म है, सो जाते हैं स्वप्न अवस्था में भी वो कर्म तो होता ही है, परंतु जो कर्म में बंधते नहीं हैं,
कर्म को करते हुए भी देहस्थो न देहस्था, देह में रहते हुए देहातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस देहातीत अवस्था को प्राप्त करने में फिर निष्काम कर्म करते हुए भगवान के ज्ञान की स्थिति से भी उनकी उपरति होने लगती है। सुखदेव जी महाराज भगवान के निवृत्ति प्राण भक्त थे, ज्ञानी भक्त थे, परंतु जब उन्होंने श्रीमद् भागवत में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का श्रवण किया तो उनकी भगवान के दिव्य लीला के श्रवण करने के कारण स्वरूप शक्ति के प्रभाव से उनको अपना ज्ञान विज्ञान भूल गया। इसीलिए श्रीमद् भागवत ने कहा है, जो भगवान के नाम रूप गुण धाम का चिंतन करते हैं उनके लिए फिर ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो श्रद्धा का विषय नहीं होगी। आत्मा रामोपि मुनियो निर्ग्रंथा निरुपक्रमे कुर्वन्तु हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणा हरे। जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी हैं, पूर्ण काम हैं, आत्मा राम हैं, वो भी अपने उस निष्ठा को, ज्ञान की निष्ठा को छोड़ करके, भुला करके, भगवान के गुणों में बंद करके, भगवान में आसक्त हो करके कर्म के बंधन से ज्ञान की जो स्थिति है, अनुभूति शून्य जो स्थिति है, उससे भी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा होती है। तो ज्ञान की साधना में इसी प्रकार सनक संदन सनातन संत कुमार की ज्ञान की साधना है, निवृत्ति परायण है, परंतु जब उनको लीला पुरुषोत्तम भगवान के हंसावतार से चित्तवृत्ति को स्वरूप शक्ति की कृपा से हम भगवान में लगाएं, जो भी संसार का चिंतन है वो सहज रूप में हमारी भौतिक देह से, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मन से होते हैं, परंतु भक्ति में जो इस प्रकार भौतिक दृष्टि से अंतःकरण की वृत्ति है वो ही भगवान की भक्ति नहीं है। जो विशुद्ध चित्त शक्ति की कृपा से, स्वरूप शक्ति की कृपा से हमें वृत्ति प्राप्त होती है, उस वृत्ति में संसार का भाव होते हुए भी उसमें नहीं रहता। संसार में स्थिति होते हुए यानी प्राकृत भाव से युक्त होते हुए भी भगवान के साथ युक्त रहने की बात आती है, भाव होता है। ऐसे भगवान अपने ज्ञानियों पर इसलिए कृपा नहीं करते कि वो अपने ही हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया हूँ, तत्वमसि जो तत्वता परब्रह्म है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वही हूँ, इस प्रकार अहंकार होने से भगवान की लीला में प्रवेश नहीं होता उनका। भगवान की लीला में जो दिव्य अनुभूति है, दिव्य अनुभूति जब तक होती है तब तक भगवान की लीला का रसास्वादन होता है। इन ज्ञानियों को भगवान से अपना ही स्वरूप की कल्पना करने के कारण वो अनुभूति रहित होते हैं। जो ब्रह्म आकार वृत्ति है उसमें किसी प्रकार का अनुभूति के लिए स्थान नहीं है, परंतु जब वही ब्रह्मज्ञानी अपने उस निष्ठा से उपराम हो करके अपनी चेतन शक्ति को भगवान के आनंदमय रूप में, सच्चित्तानंद रूप में लगाते हैं तो उनको जो दिव्य भाव का संचार होता है, नाथ तवा हम इस प्रकार की भावना रहती है कि हे भगवान, अभी तक में हमने भाव में अद्वैत करते हुए जीव को ये भगवान के इस रूप में दृष्टिगोचर करते रहने से भी संसार को स्वप्नवत माया का रूप देखते हुए हमें ये जो भाव है ये निवृत्त अभी भी नहीं हुआ कि भगवान हमारे ईश्वर हैं, हम उनके सेवक हैं, दास हैं। कितना भी ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त कर लो, परंतु जो जीव तत्व है वो भगवान का अंश ही है। ममेव अंशो जीव लोको जीव भूता सनातन। जो इस प्रकार भगवान के अंश होने पर अपने को भगवान से भी श्रेष्ठ कल्पना करके अहंकार से युक्त होते हैं, ऐसे ज्ञानियों का जो भगवान का उद्धार करने वाली जो शक्ति है उनका उद्धार नहीं होता। परंतु वही ज्ञानी जब अपने उस स्थिति से, उस निष्ठा से, उस भूमिका से रहित होकर के भगवान के शरणापन्न होते हैं तो भगवान फिर उनको भी
स्वीकार कर लेते हैं। उनको भी भगवान अपने दिव्य आनंद में, रसानुभूति में प्रवृत्त करते हैं। भगवान की जो दिव्य रसानुभूति है उसमें हमें अहंकार से निवृत्त हो करके भगवान की रसानुभूति हो सकती है। जिस प्रकार जो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में यान्ति भूतानि, प्रत्येक जो जीव है प्राकृत भावों से युक्त है, परंतु जो प्रकृति का कार्य है वो प्रकृति का कार्य अपने आप होता रहता है। सूर्य प्रकाश करता है, इसमें यद्यपि भगवान की महिमा से, भगवान के भय से ये प्राकृत जो जगत है वो अपने अपनी गति को, अपने अपने क्रिया को करता है, परंतु मूल रूप से उन प्रकृति के जो विभूतियाँ हैं भगवान की, उसमें कोई चेष्टा और गति सहज रूप से दिखाई नहीं देती। ऐसे जो प्रकृति के कार्य हैं सहज रूप में होते रहते हैं। पर्वत स्थिर रहते हैं, नदियाँ प्रवाहित होती हैं, सूर्य चंद्र आदि प्रकाश करते हैं। इन्हीं के प्रकाश से, इन्हीं विभूतियों के प्रकाश से ये देह की सत्ता, देह की गति, देह में क्षेत्रज्ञ तत्व का प्रवेश हो करके वो सब कार्य सहज रूप में होते रहते हैं। प्रकृति को जब इस प्रकार किसी बात का अहंकार नहीं है तो हम अपने को बिना मतलब के अहंकार से युक्त होकर के हम ही हम हैं, हम नहीं होंगे तो ये कार्य नहीं होगा, ये जो अहंकार है, हमें ने जो प्रयत्न किया उस प्रयत्न के फल स्वरूप से हमें ये भोग प्राप्त हुए, फल की प्राप्ति हुई, उसमें अपने में भोग्य बुद्धि के भावना से उन फलों की प्राप्ति के लिए, उन के लिए ही जीवन इसी तरह पूर्ण हो जाता है। जो इस प्रकार भगवान को भुला करके संसार के माया में, संसार की अविद्या में जो रत रहते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि जब प्रकृति को अहंकार नहीं होता तो हम काहे को अहंकार करें। इसलिए वो अभिनय, भगवान ने जो हमें संसार में रूप दिया है वो केवल हम अभिनय कर रहे हैं। जो भी हमारे द्वारा क्रिया हो रही है वो भगवान की उस नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए प्रकृति का अभिनय है। हमें भी जो कार्य दिया है, जिस प्रकार नट नाट्य करता है तो उसको पता है कि हमने भगवान की स्थिति को, जीव भाव को भगवत भाव से जिस प्रकार लगाने वाले भक्तजन अनुभव करते हैं कि ये जो संसार की जो प्रवृत्ति है ये केवल प्रकृति के अभिनय की तरह होती है। उसमें यदि हम उत्कट इच्छा से प्रवृत्त होकर कर्म करेंगे तो उसमें फिर बंधन का कारण है। इसलिए दृष्टा के रूप में सब कुछ देखो, परंतु उसमें आसक्त नहीं हो। भगवान की महिमा को देखो, भगवान के अनंत जड़ चेतन रूप है, अनंत विश्व रूप है। इसीलिए श्रीमद् भागवत ने सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए ये चराचर जगत को भगवान के विराट रूप देखने की बात करते हैं। लीला का रसास्वादन होगा तभी होगा जब इस प्रकार प्रकृति के गुणों में केवल अभिनय देखोगे। दृष्टा के रूप में संसार में जो तुम्हारी प्रवृत्ति होगी तो उससे फिर भगवान की लीला का रसास्वादन हो सकता है। भगवान की लीला का जो रसास्वादन है उसमें भगवान के इस धराधाम की लीला को भी देखते हुए और भगवान के दिव्य धाम की लीला में वो दिव्य रस का आस्वादन तुम्हें होता रहे, इसके लिए तुम्हें जो साधना है, तुम्हारी जो भाव की साधना है, उसी से तुम्हारा वो कार्य हो सकता है। संसार में लीला का जो रसास्वादन है, भक्ति शास्त्र के आचार्य कहते हैं जो भगवान के जगत में भी लीला का रसास्वादन प्राप्त करते हैं उन्हें भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता है। नित्य लीला की भावना जो है सभी भक्ति शास्त्र के आचार्य स्वीकार करते हैं, चाहे वल्लभाचार्य हों, निम्बार्काचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, यहाँ तक कि जो शिव तत्व के उपासक हैं वो भी इसी प्रकार भगवान की नित्य लीला में, भगवान जिस प्रकार अपनी शक्ति के साथ अपने धाम में रहते हैं तो उनके भक्त भी अपेक्षा करते हैं कि उनकी दिव्य लीला में हमारा भी प्रवेश हो। भगवान की नित्य लीला में प्रवेश जो होता है तो वो केवल भक्ति की पराकाष्ठा वालों को ही हो, अन्यों को नहीं हो, ऐसा नहीं है।
परंतु इतना आवश्यक है कि भगवान में तुम्हारी चित्त वृत्ति लगी रहनी चाहिए, तभी लीला में प्रवेश की संभावना होगी। वो किसी भी चित्त की वृत्ति से लगी रहे, तस्मात् केनापुपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। इसीलिए जो भक्ति शास्त्र के आचार्य कहते हैं तो नित्य लीला में पशु पक्षियों का भी स्थान हो सकता है, वृक्षों का भी स्थान होता है। जिस प्रकार भगवान की धराधाम में लीला में पर्वत भी, सरोवर भी, नदियाँ भी, कुंज निकुंज, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, पशु, गाय आदि सभी भगवान की नित्य लीला में उनके साथ उनके वेणुनाद को सुन करके उनके साथ निरंतर चिंता करते करते उनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो भी हमारा स्वरूप है संसार में, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपनी योग माया की कृपा से जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं सबको भगवान में अपने नित्य धाम में ले करके उनको आनंद तत्व, रस तत्व भाव से युक्त करते हैं। इस प्रकार जो नित्य लीला में प्रवेश होना है, भगवान में किसी भी भाव से चित्त की वृत्ति लगती है तो भगवान के साथ उनकी नित्य लीला में हमारा प्रवेश संभव है। जो भगवान की नित्य लीला है, धराधाम की लीला में भी भगवान की नित्य रसमय लीला है और भगवान के नित्य धाम में भी वो रसमय लीला है। भगवान की इस लीला में अनुरक्त होने के लिए जो हमारी देह में स्थिति है, मन की स्थिति है, उस मन की स्थिति को पूर्ण रूप से भगवान से युक्त करो। भगवान से युक्त होने के लिए, भगवान के शरणापन्न होने के लिए अनुकूल से संकल्प जो भी हमें प्राप्त है वो भगवान की अद्भुत कृपा है, पूर्ण कृपा है। उसमें किसी प्रकार के न्यूनता अथवा अधिकता की कल्पना न करें। भक्ति शास्त्र के आचार्य कहते हैं जो भगवान की दी हुई वस्तु में न्यूनता की भावना करता है अथवा अधिकता की भावना करता है तो वो अपने इस भाव योग से, भागवत धर्मों से युक्त रहने वाली स्थिति उसको फिर सदा सर्वदा प्राप्त नहीं होती। भागवत धर्मों से युक्त होने में जो भी भगवान देते हैं तो उसमें हमें प्रसन्न रहना, अनुकूलता की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम, जो भी संसार में हमारी इंद्रियां दी, वृत्तियां दी उनकी, उसमें किसी दूसरे को हम उद्वेग पहुंचाएं तो ये भगवान की नित्य लीला में के प्रवेश में बाधक होता है। रक्षिष्यति तु विश्वासाः, भगवान से हम सोचें कि जब तक हम संसार के ममत्व मूलक संबंध में स्थित रहते हैं तब तक हमें बार बार दुख कष्ट की प्राप्ति होती है। कभी हम संसार में देखते हैं जिनके लिए इतना हमने सब कुछ किया वो पूरी तरह से हमारी जो संकटमय स्थिति है उसमें फिर हमारी रक्षा की संभावना नहीं है कि वो हमारी रक्षा करें। इसलिए भगवान को ही रक्षा का भार, भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जीव को रक्षा केवल देह की, इंद्रियों की अथवा अभाव के जगत में तुम्हारी किसी अभाव की पूर्ति करके तुम्हारी रक्षा करना ही वो रक्षा नहीं है। जो चित्तवृत्ति को भगवान में लगाने के लिए, भगवान के भाव योग में स्थित करने के लिए जो तुम्हारे बंधु बांधव अथवा परिजन तुम्हें इस वृत्ति से युक्त करने के लिए योगदान करते हैं तो ये तुम्हारी रक्षा है। इसीलिए जो भक्ति शास्त्र के आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारी काल से रक्षा नहीं कर सकता, काल की गति में प्रवृत्ति से रक्षा नहीं कर सकता, वो न तुम्हारा गुरु है न हित चिंतक है। गुरु न साक्षात् स्वजनो न स्यात्। जिसको तुम अपने प्रियजन के रूप में देखते हो वास्तव में तुम्हारा प्रियजन नहीं है, जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले ही जो महापुरुष हैं, भगवान भगवत भक्त हैं अथवा भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो तुम्हें काल से मुक्त करते हैं। तो इसमें समझो कि तुम्हारी रक्षा आध्यात्मिक संपत्ति की रक्षा होती है।
भाव योग की रक्षा हुई तो तुम्हारी रक्षा हुई। जब भगवान के भाव योग में स्थित होने में तुम्हारी रक्षा नहीं हुई तो समझो फिर कब ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। इसी तरह जो निवेदन है, हम भगवान को निवेदन करें, भगवान को समर्पण करें, उसमें समर्पण करने में अपना फिर कुछ भी नहीं दिखता हमें, भगवान ही दिखते हैं। भगवान के कारण जो कुछ प्राप्त है उसको भगवान को समर्पण करने की भावना करें। ददाति प्रतिगृह्णाति, ये भक्ति योग में इस प्रकार विवेचन किया गया है कि हम भगवान को ही समर्पित, उन्हीं की दी हुई वस्तु। तो दी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारी दी हुई वस्तु तुम्हें ही समर्पित है। इस प्रकार उनको समर्पित करने से कोई तुम्हें भगवान, तुम्हारी जो संपत्ति है, तुम्हारा जो धन है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारे भोग हैं, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, परंतु भाव से तुम भगवान को समर्पित करते हो तो उस वस्तु में दिव्य चिन्मय का भाव आता है। इसीलिए उद्धव जी को भी भगवान यही बात कहते हैं कि यदि अधिष्ठतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तद्तद् निवेदयेत् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। जो कुछ भी संसार में तुम्हें इष्टतम पदार्थ है, चाहे वो स्वजन परिजन के रूप में हो अथवा भौतिक जड़ वस्तु के रूप में हो, वो भगवान को समर्पित करने की भावना करो। समर्पित करके भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण करो, उससे वो वस्तु दिव्य चिन्मय हो जाती है। उसका जो लौकिक रूप है, प्राकृत रूप है, वो नहीं रहता। फिर भगवान के जो प्राकृत रूप में रहने से दिव्य भाव का संचार नहीं होता, उसमें दिव्य चिन्मय की भावना करने से उसमें फिर दिव्य भाव होगा। ददाति प्रतिगृह्णाति, इस प्रकार जो अपने प्रयत्न से भी प्राप्त होने वाले फल को भगवान को समर्पित करते हैं, ये फल का समर्पण है। संसार में जो जीव तत्व है उसी की प्रधानता है। देह से हम क्रियाकलाप करते हैं, देह में जो अहंता ममता होती है, हमने अपने को इस प्रकार समझ लिया है कि हम ही हैं तो सब कुछ है, हम नहीं रहेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। ये बात भी अहंकार के कारण होती है। जो भी तुम्हें भगवान उत्तरदायित्व देते हैं, अधिकार देते हैं, इसीलिए भगवान अपने जो अधिकार संपन्न देवता है उनको कभी कभी उनके ऐश्वर्य को, उनके जो ऐश्वर्य अथवा संपत्ति है, उनको अधिकार है, उसको समाप्त कर देते हैं। इंद्र को इस प्रकार कई बार ऐसे अवसर को देखना पड़ा जिसमें भगवान उसके ऐश्वर्य को उस देवलोक से रहित करके उस पर कृपा करते हैं। जब तक हमें ऐश्वर्य का अभिमान रहता है तो उस अभिमान से युक्त होने के कारण भगवान की विस्मृति हो जाती है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अहंकार होता है। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, भगवान ही हैं। भार का भी समर्पण भगवान को, भगवान के कारण ही हमें संसार में जो भी यश अथवा प्रतिष्ठा मिलती है उसमें हमारा अपना कोई कार्य नहीं है, अपना सामर्थ्य नहीं है, भावना करें। इसी प्रकार शरणागति तत्व में दीनता का भाव है, जो सब प्रकार से संसार के स्वरूप को देख करके, अनंत कोटि ब्रह्मांड है भगवान का, उसको देख करके उनके हृदय में ये भाव आता है कि हम अकारण ही इतना अपने को सम्मान हमें कोई दे अथवा हमें अहंकार से युक्त हो करके हमारी उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक बिंदु की तरह स्थिति है, फिर भी इतना अहंकार होता है। ये सोच करके दीनता का भाव आ जाता है। इस दीनता के भाव से फिर हम भगवान के अकिंचन हो जाते हैं, भगवान के किंकर हो जाते हैं, भगवान के साथ हमारा कैंकर्य भाव होता है। श्रीमद् भागवत में जो संबंध है, जो भाव है भगवान का, जो भगवान के साथ ममत्वमूलक होने वाला संबंध है, उनमें जो वात्सल्य भाव है, दास्य भाव है, सखा भाव है, शांत भाव है और मधुर भाव है,
प्रत्येक भाव में जो भी हमारे लिए भगवान से युक्त होने के लिए सहज रूप से स्वभाव हो, उस भाव से भगवान के साथ महत्व मूलक संबंध करें। भाव की पराकाष्ठा यद्यपि भगवान के साथ मधुर भाव में है, क्योंकि मधुर भाव में जो पुरुषकार वृत्ति है वो निवृत्त हो जाती है। भगवान के साथ मनस्तत्व को विलीन करने से भगवान में समाधि की तरह हमारी स्थिति हो जाती है। भगवान से नित्य युक्त होने के कारण फिर हमें अपने देह की भान नहीं होता, इंद्रियों का भान नहीं होता, संसार के पदार्थों का, नित्य पदार्थों का भान नहीं होता। जिस भगवान के साथ संबंध में हमारी अलौकिक स्थिति हो जाए, दिव्य स्थिति हो जाए, उस को ही भाव की पराकाष्ठा, संबंध की पराकाष्ठा के रूप में सभी भावों में श्रेष्ठ मधुर भाव है। परंतु उन भावों में पुरुषकार वृत्ति है। कुछ ना कुछ चेष्टा में, कुछ ना कुछ क्रिया योग में हमारी प्रवृत्ति होती है, चाहे वो वात्सल्य भाव हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे सखा भाव हो। इसमें जो कुछ भी हम करते हैं तो उसमें हम भगवान अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार इनसे अनुष्ठान हो जाए। अष्टकालीन कुछ न कुछ सेवा का कार्य उसमें रहता है। उसमें भगवान के लिए चिंता करते हुए, भगवान के सुख के लिए भगवान को अष्टकालीन सेवा में उनको ही अपना सर्वस्व मानते हुए, जिसमें उनकी रुचि है, भगवान की रुचि के अनुसार हम जो कुछ भी उनके लिए वस्तु अर्पित करते हैं, जैसा उनकी इच्छा होती है उनकी इच्छा के अनुसार हम वर्तते हैं। यद्यपि भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम से ही संतुष्ट रह जाते हैं, परंतु जो कैंकर्य भाव है, सेवा भाव है, बड़ा गहन है। इसमें कब भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट हों, इसका सम्यक ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार सखा भाव में सेवा भाव मिश्रित रहता है, परंतु उसमें भगवान के साथ हमारा मैत्री भाव है। कभी भगवान के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, शयन करते हैं, बोलते हैं, ये सब सखा भाव में। इसमें किसी प्रकार का भगवान के साथ व्यवधान नहीं रहता। परंतु वही मधुर भाव, जो भाव की पराकाष्ठा है, उसमें ये सब स्थिति, यहाँ पुरुषकार वृत्ति नहीं है। वो भाव से महाभाव की प्राप्ति के लिए, भगवान के परम प्रेम की प्राप्ति के लिए, परम रस की प्राप्ति के लिए ही श्रेष्ठ है। सुखदेव जी महाराज अपने परीक्षित को भगवान के नित्य लीला में उनके साथ, यद्यपि उनका कैंकर्य भाव था, इन सभी भावों में हम भगवान के अंतरंग लीला में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु जो भगवान के साथ मधुर भाव से युक्त हैं, उस मधुर भाव से युक्त होने के कारण वो भगवान के हृदय स्वरूप हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में जो धाम का स्वरूप है, उस धाम अनंत हैं। भगवान के जिस प्रकार भक्त अनंत हैं, उनकी जो वृत्ति चित्त शक्ति की कृपा से होने वाली वो अनंत है। नाना प्रकार की वृत्तियाँ, उपवृत्तियों से, भाव विभाव से युक्त होकर के जिस प्रकार भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान के अनंत स्वरूप हैं, अनंत धाम हैं, जहाँ अपने भक्तों की वासना को पूर्ण करने के लिए उनको अपने सेवा प्रदान भगवान करते हैं। इसलिए भगवान के जो विलासमय स्वरूप भी अनंत हैं। जहाँ जहाँ हमें भगवान के उन विभूतियों के दर्शन हो, दिव्य गुणों के दर्शन हो, जिसमें हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, वो भगवान की विभूति स्वरूप हैं। जिस प्रकार भगवान के साथ हमारा भाव है, उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए। छाया भक्ति से युक्त रहोगे तो उसमें फिर छाया जिस प्रकार चंचल है, उसी तरह हमारी जो भक्ति है वो भी कभी घटती है, कभी बढ़ती है। कभी पूर्ण भाव को प्राप्त होते हुए फिर नीचे के भाव में आ जाती है।
ऐसे जीव जो भगवत भक्तों के दर्शन करके उनके संग से उनके हृदय में वासना होती है कि इसी प्रकार हमें भी उस आनंद तत्व, रस तत्व की, कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो, तो अपने संसार में कुछ समय भगवान के लिए निकाल करके उस आनंद, उस रस की अनुभूति करने में लगते हैं। परंतु वही जब दृढ़ रूप से निश्चय होता है, दिव्य भाव की प्राप्ति होती है, तो फिर संसार गौण हो जाता है। भगवान की लीला, भगवान का जो भाव राज्य है, भाव का क्षेत्र है, और प्राकृत जो भगवान का क्षेत्र है, उसकी प्रधानता हो जाती है। इसलिए जब तक हमें भगवान के साथ पूर्ण रूप से युक्त होने की स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक जो भी छायामयी स्थिति है अथवा प्रतिबिंब रूप से हम अपने भगवान को बिंब मानते हुए उन्हीं के निर्देश से संसार के क्रियाकलाप करते रहें, यही भावना करते करते वो भाव दृढ़ हो जाता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसीलिए भगवान कहते हैं जो साधना है साध्य के रूप में भी हो जाती है, फिर वो साधना के रूप में नहीं देखती, वो हमारा एक सहज रूप से स्वभाव ही हो जाता है। उठते बैठते हर अवस्थाओं में भगवान का चिंतन करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में मेरी भावना करे, जिससे सर्वात्म भाव की प्राप्ति होगी। तो कुछ सार हमने आपको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। अब कुछ भजन भूजन कर लेना, फिर भगवान को भोग लगेगा, आरती होगी, सभी महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी जय जय श्री राधे।